नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव, सीनियर स्पेशलिस्ट इन नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी मेनली। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें डिस्कस करूंगा जो यूजुअली आप कॉमनली तो आप लोगों को पता होती हैं, पर यूजुअली ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होती, जैसे लेकिन बहुत मिलती हैं। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं नॉर्मल एंजियोग्राफी रिपोर्ट लेके, लेकिन उन्हें चेस्ट पेन होता है। उनकी हार्ट की टेस्ट रिपोर्ट भी नॉर्मल होती है और उन्हें चेस्ट पेन होता रहता है। फिर मैं जब उनके नॉन इन्वेजिव टेस्ट करता हूँ तो पता चलता है कि उनके हार्ट की जो बड़ी नलियाँ वो तो नॉर्मल है, लेकिन आगे की छोटी वेसल्स में ब्लॉकेज हैं। इसे कहते हैं माइक्रोवेस्कुलर हार्ट डिजीज। ये बहुत अननोन एंटिटी है, बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, लेकिन मैंने ये पाया कि इसके पेशेंट्स बहुत सारे हैं, खास तौर से डायबिटिक्स और फीमेल्स हमारी पॉपुलेशन का 50% है और डायबिटिक्स हमारी पॉपुलेशन का 15 से 20% है। मतलब ये समझ लें कि 60 से 70% लोगों को माइक्रोवेस्कुलर डिजीज होने की पॉसिबिलिटी होती है। ये कितना बड़ा नंबर है, और हम इस एंटिटी से अननोन है, माइक्रोवेस्कुलर हार्ट डिजीज से। और मजे की बात यह है, एक आश्चर्य की बात यह है कि इनका इलाज सर्जरी से संभव नहीं है। तो क्या हम सर्जरी को सिर्फ 30-40% पेशेंट के लिए ही इतना प्रमोट करते हैं? फिर क्या इलाज है इसका, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले तो ये बताएं कि ये क्या होती है और इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है। आप ये देखें कि जो माइक्रोवेस्कुलर हार्ट डिजीज होती है ये किन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। ये हार्ट की वेसल्स हैं जो छोटी वेसल्स में डिवाइड होती जाती हैं। जो आप इमेजिन करें जैसे एक आम का पेड़ होता है। आम का पेड़ जो होता है उसे आप एक के बाद एक छोटे छोटे होता जाता है, और हार्ट के अंदर ये जो हार्ट की मसल्स होती हैं, ये तो खाली भाग हैं हार्ट के, ये जो हार्ट की मसल्स होती हैं उसके अंदर ये स्मॉलर वेसल्स पाई जाती हैं जिनसे हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई जाती है, ऑक्सीजन जाती है, और हार्ट की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मसल्स को चलने के लिए, हार्ट एक ऐसा पंप है जो लगातार काम करता रहता है 24 घंटे इंटू 7 डेज इंटू 365 डेज। मतलब 24 इंटू 7 इंटू 365, मतलब कभी नहीं रुकता हार्ट का रुकना मौत है, हार्ट का चलना जिंदगी। तो जो पंपिंग करता है हार्ट, कई गैलन ब्लड पंप कर देता दिन भर में, 1 लाख बार धड़कता है एक दिन में। तो इसके लिए उसे लगातार एनर्जी की जरूरत होती है जो इन वेसल्स के जरिए हार्ट को मिलती है। अब आप ये देखिए कि ये जो वेसल्स हैं हार्ट में, ये छोटी वेसल्स के जरिए जब ये ब्लड सप्लाई जा रही, तो हम सिर्फ एंजियोग्राफी या सर्जरी में सिर्फ बड़ी वेसल्स पे काम करते हैं, बड़ी वेसल्स के ब्लॉकेज डिटेक्ट करते हैं, लेकिन छोटी वेसल्स के ब्लॉकेज डिटेक्ट नहीं होते। ये छोटी वेसल्स में भी ब्लॉकेज होते हैं जो कि हार्ट की अल्टीमेट ब्लड सप्लाई को एंड पॉइंट पे रोक देते हैं। अब हार्ट की जो ब्लड सप्लाई, इस तरह से आप इसे सिंबॉलिक लें तो ये बड़ी वेसल्स, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, और ये सारी छोटी कैपिलरीज। तो ये जो वेसल्स होती हैं, माइक्रो वेसल्स होती हैं, इन पे काम करने के लिए जो हमारा अभी का सिस्टम है वो सफिशिएंट नहीं है। कोरोनरी माइक्रोवेस्कुलर डिजीज जो है उसके लिए हमारा जो अभी का सिस्टम है, जिस तरीके से हम लोग करते हैं कि चेस्ट पेन हुआ तो चेस्ट पेन के बाद हम उसमें एंजियोग्राफी कराने भेज दिया, एंजियोग्राफी में जो ब्लॉकेज मिले उसके बाद उन्हें हमने बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी करके ट्रीट किया। लेकिन ये जो सिस्टम है ये अभी
माइक्रोवेस्कुलर डिजीज के लिए नहीं है। मान लो आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आपको तकलीफ, आप महिला हैं या आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो डायबिटीज़ वाले हमेशा याद रखें कि उनकी बीमारी अलग किस्म की बीमारी होती है। ये जो माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ है ये 10 से 30% लोगों में एंजाइना कॉज करती है, और उन लोगों में ये मिलता है, एंजाइना के 10 से 30% पेशेंट्स में मिलता है, और 50 टू 65% पेशेंट्स में माइक्रोवेस्कुलर हार्ट डिजीज प्रेजेंट होती है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज EECP होता है, और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की डोजेज होती हैं जो दी जाती हैं ऐसे पेशेंट्स में, साथ ही साथ कुछ मेडिकेशन। अभी हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास भी आप जाएंगे तो वो कहेंगे कि भाई आपकी बड़ी वेसल्स, एंजियोग्राफी नॉर्मल है, तो आपकी हार्ट डिजीज आपको नहीं हो सकती, आपको वहम है, या आपको चेस्ट पेन जो हो रहा है वो हार्ट का नहीं। परंतु ऐसा नहीं होता, ये मिथ है। वो माइक्रोवेस्कुलर डिजीज को रूल आउट नहीं करते। माइक्रोवेस्कुलर डिजीज जो होती है वो छोटी वेसल्स के जरिए खून की सप्लाई को हार्ट की मसल्स में रोकती है, और इसका इलाज सर्जिकल ना होकर नॉन सर्जिकल है। नॉन सर्जिकल इलाज जो EECP कहलाता है। मैं 1 मिनट में आपको ये दिखा देता हूँ कि EECP क्या होता है और कैसे। मेरे बाकी वीडियोस आप चेक करेंगे, उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी कि EECP क्या होता है। ये देखिए, ये माइक्रोवेस्कुलर हार्ट डिजीज जो है ये महिलाओं में सबसे ज़्यादा मिलता है, और ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि कॉमन टेस्ट वो डिटेक्ट नहीं कर सकते फीमेल्स में और डायबिटिक्स में, तो उनकी डिजीज अलग मानी गई है। ये देखिए, छोटी वेसल्स की डिजीज डिटेक्ट नहीं हो पाती, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, फटीग होता है, लैक ऑफ एनर्जी होती है, चेस्ट पेन भी होता है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो अब आप ये बताएं कि इस बात को मेरे इस लेक्चर में आप समझ गए हैं, इस वीडियो में, कि माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ भी कोई चीज़ होती है जो कि मैक्सिमम लोगों में, एक बड़े पार्ट में, जिनमें बड़ी वेसल्स में ब्लॉकेज हो या ना हो, छोटी वेसल्स में ब्लॉकेज मिलते हैं, जिसका इलाज सर्जिकली संभव नहीं है, और ना ही इन्हें कन्वेंशनल इन्वेसिव एंजियोग्राफी के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। अब इसका इलाज EECP करके ट्रीटमेंट होता है, जो मैंने आपको बताया। ये मैं आपको विस्तार से बता चुका हूँ। मेरे और डिटेल्स वीडियोस आप देख लें, जिसमें मैं बता चुका हूँ कि EECP क्या होता है। EECP के लिए यह EECP की मशीन होती है, इसके ज़रिए नॉन सर्जिकल तरीके से ये 2 पार्ट होते हैं, इसमें कंप्यूटराइज पार्ट और एक पार्ट जो होता है वो पेशेंट बेड होता है, जिसमें कप्स लगे होते हैं। यहाँ से न्यूमेटिक प्रेशर जाता है और हार्ट की तरफ ये ब्लड सप्लाई फोर्स करता है, और हार्ट में नई वेसल्स डेवलप कर देता है। हम लोग, हमारे सेंटर डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव हार्ट केयर, डॉक्टर अनुपम हार्ट केयर, सिविक सेंटर जबलपुर में सैकड़ों केसेस ट्रीट कर चुके हैं जो कि माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना से पीड़ित थे। तो डायबिटिक हार्ट पेशेंट जिनमें हाई रिस्क सर्जरी होती है वो इससे बच सकते हैं। फीमेल हार्ट पेशेंट जिन्हें सर्जरी नहीं करानी ड्यू टू मेनी रीजंस इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक रीजन एंड टॉर्चर रिस्क, वो भी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट EECP का करा के हमारे सेंटर में ब्लॉकेज और हार्ट की वीक पंपिंग को भी इम्प्रूव करने के लिए ये EECP ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा कारगर है। और यह अमेरिकन ट्रीटमेंट है बेसिकली, जो मैं कई वीडियोस में अपने बता चुका हूँ, लाइव डेमो भी आपको दे चुका हूँ, उन्हें आप देखें। लगातार आपको जानकारी जो चाहिए उसके लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। फेसबुक और यूट्यूब दोनों में हम ये डालते हैं वीडियोस हमारे। और अगले वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि डायबिटिक हार्ट पेशेंट्स क्या विशेष सावधानियां रखें, और अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसे कैसे ट्रीट करें। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे वीडियोस आपकी जानकारी के लिए हैं,
आपका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है, एक नया तरीका जो कॉस्टली भी नहीं है, इकोनॉमिकल भी है, टॉर्चर भी नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होती, और हार्ट डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी नॉन सर्जिकल बिना ऑपरेशन के हो जाता है। नमस्कार।